हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे लक्स इंडस्ट्री शेयर की। तो ये जो शेयर है ये अपने ऑल टाइम हाई से 68% डाउन है और इसने पिछले 2-3 साल से अपने इन्वेस्टर को काफ़ी परेशान कर दिया क्योंकि इसका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ है। आज के दिन इस कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो हम देखते हैं इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा है, क्या आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर रिकवरी होने की थोड़ी बहुत संभावना है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के साथ में। तो आप देखो तो इस कंपनी का जो सेल्स है, इस कंपनी का सेल्स लास्ट ईयर उन्होंने 451 करोड़ का सेल्स किया था, 450 करोड़ का, जो इस साल 550 करोड़ हो गया है। यानी कि मोटा मोटी 22% का इन्होंने ग्रोथ दिया है रेवेन्यू के अंदर में। और हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ हो गया है, यानी कि 62% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो ऐसे रिजल्ट तो दिखने में आपको अच्छे लगेंगे 62%, बट देखिए बेस क्या है, बहुत छोटा है। तो जब बेस बहुत छोटा है तो इसलिए परसेंटेज ज़्यादा दिखने में लगता है। अगर आप इस कंपनी में नजर डालो तो आज के दिन ओपन मार्केट में इस कंपनी के रिजल्ट आए थे, बट मार्केट को ऐसे कुछ रिजल्ट में कुछ खास लगा नहीं है। तो सॉरी, तो इसलिए रिजल्ट में आपको कुछ खास नहीं दिखेगा, कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखेगा। तो क्या सवाल ये है कि क्या कंपनी ऐसे ही नीचे पड़ी रहेगी। तो देखिए कोई भी कंपनी अगर नीचे गिरती है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखो तो ये कंपनी 68% डाउन है, तो आपको इस चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए कि ये जो फॉल था ये क्यों आया। जैसे अगर हम ये नजर डालें तो ये करीब 70% का फॉल है, 75% का, तो ये क्यों आया था। तो देखिए इसके पीछे दो रीज़न है, ठीक है। अगर पहले रीजन की बात करें तो पहला रीजन तो है कि सारी कंपनी के रिजल्ट खराब थे। आप पेज इंडस्ट्री उठा लो, रूपा उठा लो, डॉलर उठा लो, तो पिछले क्या 2-3 सालों के अंदर जो इस सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है कॉटन, उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो बड़ी कंपनी होती है इनको अपने इन्वेंटरी मेंटेन करना पड़ता है, तो इनको हाई कॉस्ट के अंदर भी रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ता है। तो इस वजह से इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो डिक्लाइन हुए रहे। हालांकि आप बोल सकते हो पेज के उतने नहीं हुए जितने लक्स की हुए। देखिए पेज इंडस्ट्रीज है, जॉकी का उनका फ्रेंचाइजी है, तो थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है। तो प्रीमियम ब्रांड के अंदर क्या होता है कि वो अपर मिडिल क्लास को कैटर करता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइसिंग पावर उनके पास होती है, तो वो लोग अपने प्रॉफिट को फ्री प्रोटेक्ट कर पाते हैं। पर लक्स जो कि एक छोटी कंपनी है, हालांकि अगर आप सेल्फ में नजर डालोगे तो लक्स एज सच छोटी कंपनी नहीं है। मतलब लक्स जो है पिछले 12 मंथ में 2400 करोड़ का सेल्स किया है, और जो पेज इंडस्ट्री है उसने 4800 करोड़ का सेल्स किया है। मतलब कि लक्स सेल्स के मामले में पेज की आधी कंपनी है, मतलब पेज जो है लक्स से दोगुना बड़ी कंपनी है। बट प्रॉफिट के मामले में या प्रॉफिट के मामले में पेज ज़्यादा बड़ी कंपनी है। और अगर आप मार्केट के हिसाब से देखो तो लक्स जो 4400 करोड़ की कंपनी है, और जो पेज है वो 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है उनका। मतलब पेज जो है वो लक्स से दोगुना सेल करता है, बट मार्केट उसका 10 गुना है। मतलब पेज जो है लक्स से 10 गुना बड़ी कंपनी है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि लक्स जो है पेज इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो सेल्स में तो हो सकती है, बट चूंकि इनका जो सेक्टर है वो प्रीमियम सेगमेंट नहीं है, तो इसलिए शायद इनको वो वैल्यूएशन ना मिले जो वैल्यूएशन पेज को मिलता है। तो पहला रीजन तो हमने डिस्कस कर लिया, वो ये है, वो एक सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो मतलब रूपा के साथ भी दिक्कत है, डॉलर के साथ में भी है, पेज के साथ में भी है, तो वो चीज़ हम माफ़ कर सकते हैं। जो दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन था, वो रीजन था कि इनके जो प्रमोटर हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि ये क्या करते थे, मतलब ऐसा आरोप है कि इन्होंने अपने जो दोस्त वगैरह थे उनको उन्होंने रिजल्ट आने से पहले उनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मेरे कंपनी रिजल्ट ऐसा आने वाला है। तो वो इनके दोस्त क्या करते थे कि शेयर को पहले ही खरीद लेते थे, और जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन वो बेच देते थे, तो और काफ़ी प्रॉफिट कमाते थे। हालांकि प्रॉफिट बहुत कम है, मतलब कंपनी के जितना इनके प्रमोटर को लॉस हुआ है शेयर प्राइस के नीचे जाने से, उतना फिर उन्होंने बना नहीं पाए होंगे। हालांकि बाद में वो इस चार्ज से बरी हो गए थे, तो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था। और करीब 1 साल पहले इस कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स का रेट भी पड़ा था। हालांकि इनकम टैक्स को कुछ खास ऐसा मिला नहीं, तो चरित्र पे दाग लगा है इनके ऊपर, तो इसलिए भी मार्केट थोड़ा सा पीटता है। और आपको जो वैल्यूएशन जो मे बी 50% होनी चाहिए थी गिरावट, वहाँ वैल्यूएशन 70-80% क्रैश हुई है, तो ये एक रीजन हो सकता है। बाकी देखिए अगर आपके चरित्र के ऊपर दाग लगा तो धुलेगा कैसे, तो उसके धुलने का रीजन है कि आपको ग्रोथ देनी पड़ेगी, आपको ग्रोथ कंटिन्यूसली देनी पड़ेगी। अगर जैसे ही आप ग्रोथ देना स्टार्ट करोगे, मार्केट भूल जाता है कि आपने पास्ट में क्या कम किए थे। तो अब सवाल है कि क्या ये कंपनी यहाँ से ग्रोथ दे सकती है। तो देखिए ये जैसे मैंने कहा कि लक्स का जो ब्रांड है वो काफ़ी पॉपुलर है। आप लक्स कोजी, लक्स इनरवियर, है ना, आप इनके ब्रांड एम्बेसडर देखो तो सलमान खान है, वरुण धवन है, जैकलिन फर्नांडिस, तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों को ये हायर कर रखी है। आप इंडिया के हर एक किसी भी छोटे मोटे गांव के अंदर भी जाओगे तो आपको लक्स का ब्रांड वहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। और अगर हम एक बार इस कंपनी से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस कंपनी का भी सेल्स नहीं डाउन हुआ है। अगर आप यहाँ देखो तो इस कंपनी ने 2018 में करीब 1000 करोड़ की सेल्स की थी, जो बढ़ के 1200 हुई, देन 1600 हुई, देन 1900 हुई, देन 2200 हुई, 2300, 2400। तो पिछले एक्चुअली 2-3 साल जो है कंपनी के सेल्स नहीं बढ़ पाए हैं। तो सेल्स नहीं बढ़ पाना ठीक है, मतलब एटलीस्ट हम ये बोलते हैं सेल्स तो नहीं गिरी है। हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट गिरा है
है ना। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो ये कंपनी पहले 338 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, आज 172 करोड़ का है। और हम पिछले एक साल में कंपेयर करें तो कंपनी के प्रॉफिट थोड़े से सुधरे हैं। जैसे आप देखो तो पिछले साल कंपनी ने 126 करोड़ प्रॉफिट किया था, जो इस साल बढ़ के 152 है। तो हम ये बोल सकते हैं अब धीरे धीरे कंपनी के अंदर रिकवरी आनी शुरू हो गई है, तो एक पॉजिटिव साइन है। बाकी अगर हम बैलेंस शीट पर नजर डालें तो आप देखो तो कंपनी के रिजल्ट कंटिन्यूसली बढ़े हैं। जहाँ कंपनी का 2019 में सिर्फ 400 करोड़ रुपए खुद का पैसा होता था, जो आज बढ़ के कंटिन्यूसली बढ़ के आज 1600 करोड़ हो गया। और कर्जा जो एक टाइम पे 2022 में कंपनी के पास 350 करोड़ का कर्जा था, वो आज घट के 244 करोड़ हुआ है। मतलब कंपनी ने आ, अपने कर्जे को रिड्यूस किया है और साथ में एक्सटेंशन भी किया है। आप एक्सटेंशन देखो तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 200 करोड़ का एसेट्स था। एसेट मतलब कंपनी का लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री कितनी थी, और आज बढ़ के 348 करोड़ हुआ है। मतलब कंपनी ने करीब 75% एक्सटेंशन किया है ना। तो हम बोल सकते हैं कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, जिसका फायदा इसको आने वाले टाइम में हो सकता है मिले। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम जो है सिर्फ इस कंपनी के साथ में है। जो पिछले आप 2-3 साल देखो तो जितनी कंज्यूमर कंपनी है, जैसे कि आप डी मार्ट देख लो, वी मार्ट देखो, कैंपस देखो, रिलैक्सो देखो, है ना। जो भी कंपनी जो कपड़ों के अंदर है, जूतों के अंदर है, कंज्यूमर सेक्टर के, उन सबके रिजल्ट खराब आए हैं। तो इसलिए ये टाइप की कंपनी ज़्यादा पीटी है। बट आने वाले टाइम में अगर आपको उम्मीद है, आप इस स्टोरी में बिलीव करते हो कि इस टाइप की कंपनी अच्छा है ना, जैसे कि आप देखो तो 1 लाख करोड़ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा आएगा, सॉरी जो कंज्यूमर के हाथ में जो पैसा जाएगा टैक्स, जो अभी रेट कम हुए हैं उसके बाद, तो इस टाइप की कंपनी काफ़ी हद तक मतलब रिकवर कर सकती हैं। संभावना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी अब यहाँ से 10 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर हम सिर्फ इस बात पे वेट करें कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है जो पहले आता था, अगर उतना भी आ जाए तो भी आपके पैसे यहाँ से 2 गुना 3 गुना हो सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी कंपनी पे अगर 2-3 गुना पैसा होने की प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से आपका पैसा 2-3 गुना हो सकता है, तो वहाँ पे आपको तैयार होना चाहिए। वहाँ पे आपका पैसा जो है 50% नीचे भी जा सकता है। तो देखिए रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं कि अगर आप कहीं भी आपको रिवॉर्ड ज़्यादा दिखें तो रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं, अपना जो भी आप डिसीजन ले सकते हो आप खुद के हिसाब से लेना चाहिए। बाकी देखिए कोई भी कंपनी जब एक्सपेंशन के फेज में होती है तो उस टाइम कंपनी को थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि कंपनी को नए नए लेबर हायर करने पड़ते हैं, नई फैक्ट्री खरीदनी होती है ना। मतलब जमीन लेते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा काम धंधा थोड़ा चौपट होता है, और बेसिकली प्रोडक्शन तुरंत शुरू नहीं हो पाता, उसमें टाइम लगता है ना। तो एक बार जब फैक्ट्री सेटअप हो जाती है, जब एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, तो उसके 2-3-4 क्वार्टर बाद वो रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखो तो वर्स्ट केस के अंदर भी जो पिछले 2-3 साल में जो होजरी फैक्टर का रहा है, उसके भी कंपनी के सेल्स तो नहीं डाउन हुई है, कंपनी से प्रॉफिट डाउन हुए हैं, जो कि कंपनी रिकवर कर सकती है। मतलब मुझे ऐसा उम्मीद है ना। देखिए मेरा खुद का अपना पैसा इस कंपनी के अंदर लगा हुआ है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर बायसनेस भी हो सकती है कि, तो जैसा मैं कह रहा था कि देखिए मेरे इस कंपनी के अंदर मैं खुद का ही पैसा लगा, तो जब हम खुद का पैसा लगता है थोड़ा सा हम बायस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे ये स्टॉक मेरे पास पहले था। ठीक है, पहले जैसे मैंने इसको बेच दिया था, लेकिन बाद में मैंने इसको वापस खरीदा था, तो इसलिए आपको यहाँ पे अनरियलाइज लॉस आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मुझे करीब 29,000 का लॉस हो रखा है, जो करीब 25% के आसपास में लॉस होगा। और देखिए मेरी अपनी रिस्क एपेटाइट है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा, इसलिए मैं इसको बेच नहीं रहा हूँ लॉस में। और शायद आने वाले टाइम में मैं इसको और ज़्यादा इसको खरीदूंगा। ये मेरी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो जो होजरी सेक्टर है, जो इनर वियर सेक्टर है, ये काफ़ी हद तक पीट चुका है। अब यहाँ से रिकवरी होने की संभावना ज़्यादा है बजाय की गिरावट के। पर देखिए जहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि अगर रिस्क है रिवॉर्ड है तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ से 20-30% और नीचे चला जाए, तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने इसको स्विंग ट्रेड के लिए नहीं खरीदा कि मैं 2-3 मंथ बाद इसको बेचना है मुझे। मैं मेरे इसके जो होराइजन है वो कम से कम 3-4 साल का है। मे भी अगर पहले रिटर्न मिल जाए तो पहले एग्जिट कर जाऊँ, बट हाँ मैं 2-3 साल का मेरा विजन है। तो अगर यहाँ से अगर लेट से अगर 20-30% और नीचे आ जाए तो मैं शायद और एक्यूमुलेट करूँगा। बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।